गुड इवनिंग दोस्तों, पप्पू कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। दोस्तों, मैं इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों संख्या के प्रकार बता रहा था, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, परकीय संख्या और पूर्ण संख्या, ये चारों संख्याओं के बारे में बताया था। चारों से संबंधित घटनाएं और गुण के बारे में मैंने बता दिया था। दोस्तों, अब मैं पूर्णांक पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगला जो संख्या का प्रकार है दोस्तों वो पूर्णांक है। दोस्तों, 5वां नंबर में दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्णांक संख्या कैसा होता है। दोस्तों, पूर्णांक संख्या माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। दोस्तों, कहने का मतलब है धनात्मक परकीय संख्या और ऋणात्मक परकीय संख्या, एक जीरो, सभी को हम पूर्णांक बोलते हैं। दोस्तों, पूर्णांक को तीन तरह से हम डिवाइड किए दोस्तों। एक तो हुआ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर नंबर। एक हुआ दोस्तों जीरो पूर्णांक संख्या, और तीसरा में दोस्तों वो हुआ आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब दोस्तों सभी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि ऋणात्मक दोस्तों ऐसे माइनस इंफिनिट से जाएगा। ये सब दोस्तों जो दिखाई दे रहा है दोस्तों इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दोस्तों जीरो को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, शून्य पूर्णांक संख्या। और एक धनात्मक होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक दोस्तों, इंफिनिट तक। दोस्तों दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक लिख दूं, माइनस इंफिनिट डॉट डॉट -4 -3 -2 -1। दोस्तों ये सब को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जीरो को दोस्तों बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्या, और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिट तक जाएगा प्लस में, उसको बोलते हैं दोस्तों धनात्मक पूर्णांक संख्या। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसमें कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और जीरो शून्य पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक को तीन तरह का होता है दोस्तों, तीन प्रकार का होता है। अब दोस्तों इससे संबंधित घटनाएं के बारे में बताता हूँ, इसके गुण कुछ होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो दोस्तों बनेगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। दोस्तों दूसरा बनता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। दोस्तों तो दोस्तों देखेंगे सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है दोस्तों, 3 इंफिनिट तक। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है, 3 इंफिनिट, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों, मतलब अनंत कह सकते हैं दोस्तों। छोटी की बात बोला तो छोटी भी सबसे छोटी भी दोस्तों अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या दोस्तों दोनों जो होगा दोस्तों अपरिभाषित होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी में चलते हैं, ये तो पूर्णांक के बात में हो गया दोस्तों। अब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या दोस्तों हो जाएगा आपको सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या दोस्तों कितना है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां से है दोस्तों 1 दोस्तों। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है दोस्तों क्या है दोस्तों 1। और इसी प्रकार से दोस्तों सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या दोस्तों, सबसे बड़ी की बात करें दोस्तों इनफिनिट, धनात्मक है दोस्तों सबसे छोटी 1, और सबसे बड़ी की बात की तो क्या होगा दोस्तों इनफिनिट हो जाएगा। अपरिभाषित बोल सकते हैं इसको, अनडिफाइंड बोल सकते हैं इसको। तीसरा जो पॉइंट बनेगा दोस्तों सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दोस्तों सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटी ऋणात्मक की बात किया जाए दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या दोस्तों सबसे छोटी की बात किया, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा ऋणात्मक में, तो हो जाएगा माइनस इनफिनिट, मतलब कि अपरिभाषित में हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित होगा माइनस में, अपरिभाषित होगा दोस्तों, ये भी होगा माइनस में दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब हमारा पॉइंट चौथा नंबर में दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की बात किया जाए तो दोस्तों -1 होगा। देख लीजिए, सबसे बड़ा -1 होगा, इसके बाद जितना है सब धीरे धीरे छोटा होते जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो आप अच्छा समझ गए होंगे। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनडिफाइंड, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। बात की जब पूर्णांक की सिर्फ बात करेगा तो सबसे बड़ी पूर्णांक जो होता है दोस्तों वो होगा आपको अपरिभाषित, और सबसे छोटी पूर्णांक की बात करेगा दोस्तों वो भी होगा अपरिभाषित। लेकिन दोस्तों धनात्मक पूर्णांक में आएगा तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक अपरिभाषित और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होगा दोस्तों। ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में आएगा दोस्तों तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है -1 है, और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक जो है दोस्तों से -इनफिनिट, मतलब कि अपरिभाषित, अपरिभाषित रहेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हो पूर्णांक के बारे में दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलता हूं। सभी सम संख्या को परकी संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी विषम संख्या को परकी संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं दोस्तों। जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रहेगा दोस्तों। दोस्तों एक पूर्णांक संख्या में भी था दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10 पूर्णांक संख्या में भी था दोस्तों, परकी संख्या में भी था दोस्तों, पूर्ण संख्या में भी था। तो दोस्तों कह सकते हैं कि सभी सम संख्या को परकी संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और पूर्णांक संख्या भी कहा जा सकता है दोस्तों। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? ये सब परकी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या है। और -इनफिनिट से -3, -2, -1, 1, 2, 3 डॉट इनफिनिट। दोस्तों समझेंगे, दोनों पॉइंट को समझा देता हूं मैं। परकी संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इस तरह से हमने क्या बोला? सभी सम संख्या को परकी संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए सभी सम संख्या को, तो दोस्तों इसमें 2, 4, 6 इसमें आ रहा है दोस्तों ना परकी संख्या में, दोस्तों पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, और दोस्तों पूर्णांक संख्या में भी आ रहा है दोस्तों। 2, 4, 6, 8 ऐसे आएगा दोस्तों। तो सम संख्या जो है सिर्फ परकी संख्या में भी है और पूर्ण संख्या में भी है और पूर्णांक संख्या में भी है दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि सभी सम संख्या को परकी संख्या भी, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक संख्या दोस्तों। इसी प्रकार से सभी विषम संख्या को परकी संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5 परकी में भी है 1 दोस्तों, इसमें भी 1 होगा दोस्तों। 1, 3, 5 दोस्तों, इसमें भी 1, 3, 5। तो आप समझ गए होंगे कि सभी सम संख्या को परकी संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी विषम संख्या को क्या कह सकते हैं? सभी विषम संख्या को परकी संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब मैं अगला नंबर पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। किसे कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड 1 और स्वयं है। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड 1 और स्वयं हो, या तो दोस्तों कह सकते हैं वैसी संख्या जो दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं 1 के अतिरिक्त वैसे संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो। वैसे संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं, या तो फिर कह सकते हैं वैसे संख्या जो सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित हो, लेकिन दोस्तों 1 को छोड़कर 1 को शामिल नहीं करना दोस्तों। जैसे
2 3 5 7 11 13 दोस्तों 17 19 23 दोस्तों 29 31 31 डॉट 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 इस तरह से दोस्तों ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या दोस्तों, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 दोस्तों अभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड एक और स्वयं हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। एक के अतिरिक्त वैसे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी को लिख दिया है। ऐसे 100 के बाद भी अभाज्य संख्याएं बहुत से होंगे, वो सबको हम नहीं लिखे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह से जो संख्या रहेंगे अभाज्य संख्या रहेंगे दोस्तों, इनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होगा अभाज्य संख्या दोस्तों। जैसे 2 है, 2 का कितने गुणनखंड होगा दोस्तों, 2, तो 2 1 से लगेगा या तो 2 से लगेगा, सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। 1 और स्वयं दोस्तों, 1 और कितना दोस्तों जो है सो स्वयं 11 है दोस्तों, 11 1 से लगेगा दोस्तों, या तो फिर 11 से लगेगा दोस्तों। 2 गुणनखंड 1 और 11 दोस्तों, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं दिखाया तो है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड 1 2 1 2, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, 1 और जे से, 1 और जे से कितनों लिखा है, 5 है, 5 को भी 1 और 5 से लगेगा दोस्तों, तो सिर्फ 2 गुणनखंड है। अच्छा एक बताओ लिखवाया कि 1 के अतिरिक्त, वैसे 1 के अतिरिक्त 1 है इसमें हमें लेना है, 2 से स्टार्ट किए हैं, 1 के छोड़ देना है दोस्तों, 1 के छोड़ देना है दोस्तों। 1 के क्यों, क्योंकि 1 जो है स्वयं में भी 1 है और 1 से लग भी जाएगा दोस्तों एक बार में, स्वयं में भी 1 है, इसलिए 1 को छोड़ देना है दोस्तों, 1 को नहीं शामिल करना है दोस्तों हमको। तो दोस्तों समझ गए। अब इसमें से कोई भी एक बात, 1 के अतिरिक्त वैसे संख्या, 1 के अतिरिक्त वैसे संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो दोस्तों। देखिए जैसे 13 ले लिया, 13 कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, और नहीं तो फिर 13 कितना से लगेगा, 13 से लगेगा, 13 और 1 बढ़ जाएगा। और किसी संख्या से नहीं लग सकता दोस्तों, किसी संख्या से नहीं लग सकता दोस्तों, तो किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, लगने का मतलब किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये सब समझ गए होंगे आप कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं दोस्तों, वैसे संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं हो। 1 के अतिरिक्त वैसे संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, दोनों सेम चीज है दोस्तों, परिभाषा अलग अलग लिखवा दिया दोस्तों आपको समझने के लिए। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होते हैं दोस्तों, और 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हो सकते हैं, होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसे पॉइंट भी बनता है दोस्तों, 2 पॉइंट में लिखा रहा हूं दोस्तों, समझेंगे आप लोग। दोस्तों पहला पॉइंट बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। और दूसरा होगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अपरिभाषित दोस्तों, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित दोस्तों। और तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों 2 एक ऐसा संख्या है दोस्तों जो सम अभाज्य संख्या है दोस्तों, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बराबर कितना दोस्तों, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है दोस्तों, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है दोस्तों, विषम। क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या होता है। देख लीजिए 2 सिर्फ सम है दोस्तों, इसको छोड़ दिया जाए दोस्तों और बाकी को देख लिया जाए तो देखिए तो सब के सब विषम है कि नहीं दोस्तों। तो समझ गए हो आप लोग कि अभाज्य संख्या में 2 ऐसी संख्या है जो सम है और बाकी सब क्या है दोस्तों, विषम है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से दोस्तों। इसे कुछ पॉइंट और बता देता हूं मैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे देखिएगा दोस्तों, जगह इधर है दोस्तों, इधर मैं क्लियर कर देता हूं, देखेंगे आप लोग दोस्तों। 2 अभाज्य संख्या दोस्तों, 2
अभाज्य, अभाज्य संख्या दोस्तों। दो अभाज्य संख्याएं की मसा दोस्तों, क्या दोस्तों, मसा हमेशा दोस्तों एक होता है। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए आप, और उसका मसा हमेशा होगा दोस्तों एक। आपको जो मैंने सर बोलिए क्या लेना इसमें से, सर 11 13 ले लीजिए सर 5 7 ले लीजिए सर, क्या लें बोलो ना बाबू, बोलो क्या लें। चलिए सर 19 23 लेते हैं सर, चलो बात तुम्हारा बात मान लेते हैं, 19 23 की बात कर लेते हैं। 19 से लगाएं दोस्तों 23 में, तो दोस्तों 19 से कम 19, कितना बचा दोस्तों 2, ऊपर से जाओ दोस्तों 19, दोनों में दोस्तों 18, कितना होगा दोस्तों 18। अरे यार दोस्तों गलती हो गया ना, 4 ना, 19 से कम 19 तो बचा 4, अब 4 से 18 क्या 19 क्या होना दोस्तों, 19 लाएंगे ना, मसा आता है ना, 19 से कम 19, 23 में 19 गया 4 दोस्तों। अब 19 को लेकर आएंगे यहाँ, तो दोस्तों 4 से भागा लगाएंगे तो 4 चौक के 16 हो जाएगा दोस्तों। क्या बचा दोस्तों 3 बचा दोस्तों, ऊपर से आ जाएगा 4, 3 है कम 3 दोस्तों, एक बचा दोस्तों। अब 3 क्या जाएगी दोस्तों, और 3 के दोस्तों यहाँ लाएंगे दोस्तों, समझिए दोस्तों आप लोग, जब 3 यहाँ आएगा तो 1 से क्या बनेगा दोस्तों, 1 या 3 रहेगा दोस्तों, कट गया दोस्तों। तो आप समझ गए अच्छा से, मसा कितना होगा दोस्तों बताइए, मसा कितना होगा दोस्तों, मसा हुआ 1, एचसीएफ कितना होगा दोस्तों 1, समझ गए ना। दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे और उसका मसा जब भी होगा दोस्तों तो 1 होगा, जो कि आपको दिखा दिया मैंने। ये भी एक पॉइंट बन गया दोस्तों, ये भी 5वां पॉइंट बन गया इसी का। तो ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में आपको मैंने इतना बता दिया। तो दोस्तों अभाज्य संख्या में दोस्तों एक पॉइंट और बनता है दोस्तों अभाज्य संख्या का। दोस्तों अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। अभाज्य संख्या एक नाम और जाना जाता है रूढ़ संख्या, क्या दोस्तों, रूढ़ है ना, अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, समझ गया ना, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं दोस्तों। तो मैं अब भाज्य संख्या के बारे में बताता हूं। भाज्य संख्या को बोलते हैं डिविजिबल नंबर, वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 डॉट डॉट इस तरह से दोस्तों। मतलब कि भाज्य संख्या जो है दोस्तों, अभाज्य संख्या को छोड़ दीजिए, एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी सब भाज्य संख्या है दोस्तों। एक और सभी अभाज्य संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा संख्या वो सब भाज्य संख्या कहलाएगा दोस्तों ना। जैसे देखिए इसमें अभाज्य संख्या कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना, एक है नहीं ना, इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगे एक और अभाज्य संख्या के छोड़कर बाकी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाते हैं दोस्तों। नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं दोस्तों, एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर या अतिरिक्त सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने लिख पाया। वही संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। जैसे 4 दोस्तों 1 से लगेगा, 2 से, और दोस्तों 4 से लगेगा दोस्तों 6 है, 6 दोस्तों 1 से लगेगा, 2 से, 3 से, 6 से। कितने गुणनखंड हो रहे दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3 4 दोस्तों 12 के निकालेंगे, 1 से, 2 से दोस्तों, 3 से, 4 से, और 6 से, और एक के बाद 12 से दोस्तों। तो बताइए आप ही लोग, 1 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, 3 गुणनखंड, 4 यहाँ, 2 4 6 गुणनखंड यहाँ हो गए दोस्तों। आप समझ गए होंगे अच्छा से कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं ना। तो वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20, ये सभी का देख लीजिए आप अच्छा से, सभी को 15 है दोस्तों। 15 को लगाएंगे 1 से दोस्तों, लगाएगा 5 से दोस्तों, लगाएगा 3 से दोस्तों, 5 से दोस्तों, और लगाएगा
कितना से, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से लगेगा दोस्तों। इसका भी 4 गुणनखंड हो गया दोस्तों, देख लीजिए अच्छा से, इसका भी 4 गुणनखंड हो गया। तो आप समझ गए होंगे भाज्य संख्या किससे कहते हैं दोस्तों। अच्छा, भाज्य संख्या में दोस्तों इसमें पार्ट बनता है सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना होगा दोस्तों, अपरिभाषित अनडिफाइंड। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। और दोस्तों भाज्य संख्या में देखिए सम भी है और विषम भी है। तो भाज्य संख्या सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। भाज्य संख्या के प्रकृत संख्या भी कर सकते हैं, भाज्य संख्या को सम संख्या भी कर सकते हैं, भाज्य संख्या को विषम संख्या भी कर सकते हैं, भाज्य संख्या को पूर्णांक संख्या भी कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, तो अच्छा समझ गए होंगे आप लोग, बोल रहा हूं से। चलिए दोस्तों अब मैं सहभाज्य संख्या के बारे में बता रहा हूं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर। वैसे संख्याओं का युग में जिसका मसर 1 हो वह सहभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। युग मतलब जोड़ा। जैसे दोस्तों 6 7 हो गया दोस्तों, हो गया ना। जैसे 18 25 हो गया दोस्तों। इस तरह से दोस्तों जांच करते हैं, ये सब जो है सहभाज्य संख्या होंगे दोस्तों। जैसे 6 से मसला है, साथ में 6 कम 6 दोस्तों, 1 बचा 6 उतरा, 1 छक्का 6 कट गया दोस्तों। मसा कितना है दोस्तों, 1 आया दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया सहभाज्य संख्या दोस्तों। इसको देखते हैं दोस्तों, 18 से 25 में लगा दीजिए दोस्तों। 18 कम 18 दोस्तों, 7 बचा दोस्तों, ऊपर से 18, 7 दूना 14 दोस्तों, 4 बचा, 7 4 कम 4 दोस्तों, 3 बचा, 4 3 कम 3 दोस्तों, 1 बचा, ऊपर से 3 दोस्तों, 1 दिया 3 दोस्तों, कट गया दोस्तों। मतलब कि मसा इसका भी 1 आया दोस्तों। तो समझ गए। वैसे संख्याओं का युग में जिसका मसर 1 हो वह सहभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों समझ गए होंगे। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं दोस्तों। अब मैं संपूर्ण संख्या के बारे में जानकारी दे देता हूं आपको। वैसे संख्या जिसके गुणनखंडों में स्वयं को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंड के जोड़ने पर स्वयं प्राप्त हो जाए वह संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों 6 दोस्तों 28, इस तरह से दोस्तों हम 2 एग्जांपल लेकर आप लोग को बताता हूं दोस्तों, देखिएगा। जैसे 6 दोस्तों, 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है दोस्तों, 1 हो सकता है दोस्तों, 1 से लग जाएगा दोस्तों, 2 से लग जाएगा दोस्तों, 3 से लग जाएगा दोस्तों, आपको दोस्तों कैसे लगेगा 6 दोस्तों, अब 6 से लगेगा दोस्तों। हमने बोला है वैसे संख्या जिसका गुणनखंडों में स्वयं को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंड को जोड़ने पर स्वयं प्राप्त हो जाए। तो स्वयं को छोड़, गुणनखंडों में स्वयं को छोड़कर, तो गुणनखंड है, गुणनखंड में स्वयं 6, तो 6 को दोस्तों छोड़ दीजिए और बाकी की जोड़िए 1 2 + 3 और जोड़ने के बाद स्वयं प्राप्त हो जाए 1 2 3 और 3 6 स्वयं प्राप्त हो जाए तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाता है। इसलिए 6 कौन संख्या दोस्तों, 6 संख्या है, संपूर्ण संख्या है 6। इसी प्रकार से 28 के दोस्तों देखते हैं, 1 से लगेगा दोस्तों, 2 से लगेगा दोस्तों, 4 से लगेगा दोस्तों, आपको 7 से लगेगा दोस्तों, 14 से लगेगा दोस्तों और 28 से लगेगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा और 28 से। दोस्तों स्वयं को छोड़ने के लिए बात करता है दोस्तों, तो स्वयं को छोड़ दीजिए दोस्तों, बाकी को जोड़ दीजिए दोस्तों, 2 4 2 1 2 4 + 7 + 14 दोस्तों। जोड़िए तो जोड़ आता है ना, जोड़िए 2 1 3 और 4 7 और 7 14 और 14 कितना हुआ दोस्तों 28। तो ये भी दोस्तों जो हुआ संपूर्ण संख्या हुआ दोस्तों। तो संपूर्ण संख्या का अच्छा से आप लोग जान गए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब अगला वीडियो जो बनेगा दोस्तों उसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे दोस्तों। और जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद मैं रियल नंबर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और आइए से में थोड़ा सा काल्पनिक संख्या पढ़ना उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, बाय।